हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं मैथ का एक थ्योरम है 6.7 प्रमेय है और ये पाइथागोरस प्रमेय से ही रिलेटेड थ्योरम है। अगर इसको समझ पाएंगे तो फिर पाइथागोरस प्रमेय को साबित करने में, उसका जो विलोम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो है उसको भी साबित करने में हमको वहाँ पर सुविधा होने वाली है। तो देखने वाले बिल्कुल आसान सा थ्योरम, ईजी, एकदम ईजी है, ज़्यादा समस्या नहीं। बस एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है पीछे से, ए समरूपता प्रमेय। अब ए समरूपता प्रमेय क्या होता है? जब दो त्रिभुज में दो कोण क्या हो, बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज दोनों समरूप हो जाता है। कहने का क्या मतलब है? यदि हमारे पास दो त्रिभुज है, ये ए बी सी है और डी ई एफ है, दो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज में यदि कोण ए बराबर डी, कोण बी बराबर ई, कोण सी बराबर जब एफ हो जाता है, या कोण ए बराबर डी हो जाए, कोण बी बराबर ई हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो ये अगर हम याद रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से सिद्ध कर लेंगे जो भी बात यहाँ पर दिया है। प्रमेय पढ़ते फिर समझते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, तो सबसे पहले देखो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि ये कोण बराबर कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, चलो जी। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। देखो ये इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज में आधार, और इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, चलो कर्ण पर लंब डाला जाए तो समकोण वाले भुजा से, मतलब समकोण क्या, समकोण वाले भुजा से, तो यहाँ पर समकोण बन रहा है ना, तो इस भुजा से यहाँ पर किस पर? कर्ण AC पर लंब डाला गया। मतलब अब ये कोण भी 90 डिग्री होगा और साथ ही साथ ये कोण भी क्या होगा? 90 डिग्री। ये दो अलग अलग त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें ये कोण और ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ से ABD है ना, ABD ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के, यानी कि ये ऊपर वाला जो त्रिभुज नजर आ रहा है ABD, ये संपूर्ण त्रिभुज ABC के समरूप होगा। त्रिभुज BCD ये नीचे जो त्रिभुज बन रहा है ये किसके समरूप होगा? ABC के। और ये दोनों त्रिभुज भी, यानी कि ABD और BDC ये त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप होगा। ये हमको साबित करना है। समझ में आ गया? चलो जी क्वेश्चन पे चले। तो हमारे पास दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण B बराबर 90 डिग्री और BD लंब AC। तो ये हमने बता दिया ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण B बराबर 90 डिग्री, BD लंब AC यानी कर्ण पर लंब खींचा गया है। साबित करना है हमको त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के, ABD समरूप है त्रिभुज ABC बड़े वाले त्रिभुज के। इसी तरीके से BDC बराबर समरूप है त्रिभुज ABC के, BDC समरूप है त्रिभुज ABC के, और ABD समरूप है BDC के। इतना हम साबित करना है। चलो जी आ जाओ, प्रमाण ले ले। बिल्कुल सबसे पहली बात जो देखनी है ना, वो हमको क्या देखनी है? पहला क्या साबित करना है? ABD और ABC। तो करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD ना, ABD और त्रिभुज ABC में, इसमें देखेंगे ABD में, देखो ABD में कौन सा कोण आ रहा है? कोण A आ रहा है। ठीक है, और त्रिभुज ABC में कौन सा कोण आ रहा है? कोण A आ रहा है। मतलब ABD में भी कोण A है, ABC में भी कोण A है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज में कोण A बराबर A हो जाएगा। कोण A बराबर कोण A, ये हो जाएगा समरूप। ये समरूप बोल रहे हैं, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। अब देखो त्रिभुज ABD में कोण D बराबर जो है वो 90 डिग्री है। तो कोण D बराबर में कोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर जो है वो 90 डिग्री है। तो ये होगा कोण B बराबर, क्यों है? क्योंकि लंब खींचा है ना हमने, और ये दोनों 90 डिग्री है। अब अगर किसी त्रिभुज के अंदर जो है ना दो कोण बराबर हो जाए ना, तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं A समरूपता प्रमेय से। इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। चलो जी दूसरा क्या साबित करना है? BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। लिखो तथा, या अब लिख लो, अब त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में आ जाओ जी। पहला BDC में, देखो BDC में देखेंगे तो क्या है? कोण C है
और ए बी सी में भी देखेंगे तो कौन सी है, यानी बी डी सी में देखेंगे तो कौन सी पकड़ा ही रहा है। पूरे त्रिभुज ए बी सी में भी देखेंगे तो कौन सी पकड़ा रहा है, मतलब कौन सी बराबर हो रहा है कौन सी, और ये दोनों त्रिभुज में है इसलिए इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ मतलब ये दोनों त्रिभुज में है। साथ ही साथ एक बात बताओ, यहाँ से कोण डी, ये कोण बन रहा है 90 डिग्री, कोण डी पर कितना बन रहा है 90 डिग्री। साथ ही साथ त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण डी बराबर कोण बी, ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लंब खींचा गया है। चलो जी, अब दो कोण इस त्रिभुज में भी बराबर हो गया, किस त्रिभुज में, बी डी सी, और ए बी सी में भी जो दो कोण बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये बी डी सी ना, त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। क्यों हो जाएगा, यहाँ से हम लिखना भूल गए थे, ए समरूपता परमेय से, है ना, यहाँ भी लिख दो ए समरूपता परमेय लिख लेना, यहाँ से ए समरूपता परमेय हमने ए लिख दिया है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखो समीकरण 1 क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। समीकरण 2 कह रहा है बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, यानी एक भाग जो है इसका बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, यही लिख ले, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज कहाँ, ए बी डी के, ए बी डी के। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, बी डी सी समरूप ए बी डी या ए बी डी समरूप बी डी सी, है ना। ये तीसरा पार्ट हमारा ए बी डी समरूप हो गया बी डी सी के, तो ए बी डी समरूप हो गया बी डी सी के। ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट प्रूव। तो ये था प्रमेय नंबर 6.7।